छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और बीजेपी का दावा है कि सभी 11 सीटों पर पार्टी जीत दर्ज करेगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बीजेपी का जनाधार बेहद मजबूत है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव से बातचीत की मनोज मनु। नमस्कार, मैं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं और इसी चुनाव के मध्य हुए तमाम सारे मुद्दे हैं जो चुनावी समर में कूद रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रही हैं। उन्हीं तैयारियों के बीच इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं और रायपुर में हमारे साथ छत्तीसगढ़ की खास और बड़ी शख्सियत छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आपका स्वागत है। मनोज जी, आपका रायपुर में स्वागत है। आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। यही पहचान है अरुण जी की, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और इसलिए पार्टी ने उन्हें समझा है। अरुण साहब, तो आप वकालत पेशे के हैं और वकालत के जरिए आपने अपनी पहचान बनाई। उसके बाद फिर राजनीति के मुद्दे में आए। राजनीति के मुद्दे में आए तो आप बिलासपुर से सांसद बने। पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रदेश अध्यक्ष के जरिए आपने पूरे छत्तीसगढ़ को नापा, उसके नब्ज को समझा। किसी को नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में ये कमाल हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। खुद बीजेपी के लोग, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या फिर दिल्ली के हों या सुदूर प्रदेशों के हो, वो मानते थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कुछ हो सकता है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता। वो कमाल आपने कर दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, किया कैसे? वास्तव में मनोज जी, मैं बहुत एक छोटा और सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पिताजी के साथ राजनीति की एबीसीडी सीखी मैंने और बचपन से ही विचारधारा के बीच विचारधारा में पला बढ़ा और एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करते 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 आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। पर मुझे लगता है कि कार्यकर्तापन ये बड़ी बात होती है और कार्यकर्तापन के नाते मैं 1991-92 से छत्तीसगढ़ की राजनीति से नजदीकी से वाकिफ हूँ। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार, रहन सहन, गांव का आचार विचार, शहरों का आचार विचार, इन सब से बहुत नजदीक से मैं परिचित रहा हूँ। मैंने जिया है उन विषयों को, उन परिस्थितियों में, और इसलिए लोग छत्तीसगढ़ का क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इन सबको बहुत नजदीक से देखा है, जिया है। और इसलिए जब 1990 से पदाधिकारी के नाते पार्टी का काम करना प्रारंभ किया, वैसे उससे पहले भी मैं समय समय पर काम करता था पिताजी के राजनीति में होने के कारण, पर पदाधिकारी बन के काम चालू किया 1990 से और लगातार काम करते करते ये सब समझ में आता है कि क्या काम करना, कितना करना। और जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो मुझे इस बात का पूरी तरह से आभास था कि जो वातावरण बना है, जो वातावरण बनाया गया है, वो मेरे अनुकूल नहीं है, पार्टी के अनुकूल नहीं है। और उस विपरीत धारा के बीच जाके काम करना कठिन चुनौती थी। पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है। हर एक मतदान केंद्र तक हमारे कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है और आवश्यकता केवल ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं एक एक कार्यकर्ता में उत्साह भरूं, ऊर्जा भरूं और उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ूं। और इस बात की मुझे पहले से ही एहसास था कि हमारी ताकत इतनी है, उनमें ऊर्जा और उत्साह भरने की जरूरत है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक गया, दूर दूर तक गया, एक एक कार्यकर्ता से मिला, एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर हर एक कार्यकर्ता को कुछ न कुछ काम में लगाया, जिम्मेदारी दी और सब कार्यकर्ता मिले तो ये ऐतिहासिक परिणाम आया। ऐतिहासिक परिणाम आया और किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था।
अब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, जो 2000 लोकसभा 24 का चुनाव है और बीजेपी ने कहा कि इसकी अब की बार 400 पार। चूंकि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, क्या आप मान रहे हैं कि इस बार के चुनाव के मुद्दे, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे और विधानसभा 23 के मुद्दे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ महीने का गैप है, दोनों अलग हैं? हाँ, ये सही है कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के आधार अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं। पर आज जो परिस्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़े, इसलिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषय कॉमन भी है, जो विधानसभा में था, आज लोकसभा में भी ऐसे मुद्दे हैं जो कॉमन है, विधानसभा में भी था। पर आज जिस कदर नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाने का काम, और इसलिए आम भारतीय को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी मेरे सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। मेरा जैसा सपना है कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए, तो मेरे सपनों के भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आम व्यक्ति, ये लोकसभा चुनाव में आम व्यक्ति आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत उत्साहित दिखता है, और एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए वो काम करते दिख रहे हैं। और आज वास्तव में पिछले 10 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है, ये देश के लोगों की सोच बदली है। कल तक देश के लोगों में 2014 से पहले निराशा का भाव होता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश को कोई ठीक नहीं कर सकता, इस देश की दिशा ठीक नहीं हो सकती, दशा ठीक नहीं हो सकती। लेकिन पिछले 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, आम लोगों को लगता है कि नहीं, ये देश फिर से विश्वगुरु बन सकता है, फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। ये आज देश के लोगों में ये विश्वास जागा है, नए उत्साह के साथ लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, लोग अब भी उम्मीद में हैं, बहुत सारी उम्मीदें उन्हें बाकी है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारे बयान दिए जाते रहे हैं विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा। मौत का सौदागर, नीच, चाय बेचने वाला, और अब एक और आपत्तिजनक और विवादित बयान आप ही की धरती छत्तीसगढ़ से दिया गया है। कल शाम को चरणदास महंत, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो कहते हैं कांग्रेस की चुनावी सभा में कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव जैसे नेताओं को चुनकर संसद भेजो, दिल्ली भेजो, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली भी दे सकते हैं और लट से उनका सर भी फोड़ सकते हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उनसे कतई ये अपेक्षा नहीं थी कि वो इस भाषा में बात करेंगे, पर जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता छत्तीसगढ़ की मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को लज्जित करने का काम किया है इस भाषा का उपयोग करके। छत्तीसगढ़ सीधे साधे भोले भाले सरल लोगों का प्रदेश है। किस भाषा का उपयोग चरणदास महंत जी कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव ये लठ चलाएंगे? कहां ले जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? आज छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता आचार विचार के विपरीत है। चरणदास महंत जी का यह बयान छत्तीसगढ़ महतारी को अपमानित करने वाला है, और राजनीतिक व्यक्ति के नाते जो शिष्टाचार है, जो मर्यादा है, नैतिकता है, उन सब से परे जाकर है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये निंदनीय है। फिलहाल चुनाव के परिणाम के लिए आपको पहले से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप रायपुर आए, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
और आज काम की बात में हम बात करेंगे दिन की झपकी की। अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से है। मोटापा, स्ट्रेस, हार्ट से जुड़ी समस्याओं से दूर रहने के लिए एक्सपर्ट्स 7 से 8 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं। लेकिन आज बात दिन वाली झपकी